डिफेंस म्यूचुअल फंड्स काफी सारे लोग, मैंने सोचा था वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैंने 2-3 वीडियो बनाई थी इलेक्शन के टाइम पे। और आई थिंक बजट से पहले नहीं, मोतीलाल ओसवाल का जब आया था उस टाइम पे बनाया था, जब एचडीएफसी फंड ने बंद किया था उस टाइम पे बनाया था, उससे पहले भी एक वीडियो बनाया था। तो 2-3 वीडियो मैंने बनाई तो काफी निगेटिव कमेंट्स आए तो मैंने छोड़ दिया, कहना कि अब मत करो इन्वेस्ट। लेकिन अभी फिर से बहुत सारे कमेंट्स आने लगे, मैसेजेस आने लगे डिफेंस फंड को लेके, डिफेंस स्टॉक्स को लेके। मैंने सोचा चलो एक वीडियो और बना देता हूँ। एक भाई का फेसबुक पे कमेंट आया था, हमारे व्यूअर है एक, कि भारी मिस्टेक हो गया, बहुत बड़ी गलती कर दी स्टॉक के अंदर, डिफेंस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करके, अब क्या करूं बताइए जरा। तो देखिए समझिए, किसी भी, चाहे डिफेंस म्यूचुअल फंड के अंदर, चाहे किसी और सेक्टोरल म्यूचुअल फंड के अंदर, चाहे किसी स्टॉक के अंदर, अगर आपको लग रहा है कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दी और आपको पता ही नहीं कि अब क्या करें, अब तो गलती हो गई, ऐसा अगर आपको फीलिंग आ रही है, तो जैसे ही आपका जो इन्वेस्टमेंट है नो प्रॉफिट नो लॉस में आए या थोड़े बहुत प्रॉफिट में आए, आप एग्जिट करो उस इन्वेस्टमेंट को और नॉर्मल डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर लो। क्योंकि गलती हो गई या समझ नहीं आ रहा क्या करूं, इसका रीजन यही होता है कि आपने बिना किसी रिसर्च, बिना किसी एनालिसिस के, किसी दोस्त यार के कहने पे इन्वेस्ट किया है, किसी यूट्यूबर के सुनने पे बात इन्वेस्ट किया है, किसी आर्टिकल को पढ़ के इन्वेस्ट किया है। अपनी एनालिसिस आपने नहीं की है। डर तभी लगता है, समझ में तभी नहीं आता क्या करूं, जब आप अपनी एनालिसिस नहीं करते हो, दूसरों की बात सुन के इन्वेस्ट करते हो। जहां तक रही बात डिफेंस स्टॉक्स एंड डिफेंस म्यूचुअल फंड की, तो अगर आज के दिन की भी बात करते हैं तो जब मैंने देखा था तो 3% ऊपर था, बाद में फिर ऊपर नीचे हो गया होगा, लेकिन 3% डिफेंस इंडेक्स फंड, डिफेंस इंडेक्स जो निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स है वो ऊपर था। ऐसा नहीं कि सारे स्टॉक इसके ऊपर थे, कुछ स्टॉक्स थे जो 5% ऊपर थे, कुछ 4% ऊपर थे, लेकिन ज्यादातर स्टॉक्स डाउन ही थे। मतलब 1% से कम डाउन थे, लेकिन डाउन थे। तो डिफेंस के अंदर में, मानो आप या ना मानो, मैंने 1 महीना 2 महीना, मतलब 2-3 महीना से मैं वीडियो बना रहा हूं डिफेंस के बारे में, कि डिफेंस में एक बबल टाइप का क्रिएट हो गया था। क्योंकि जिस तरीके के प्रॉफिट रेवेन्यूज आ रहे हैं, जिस तरीके की सेल्स ग्रोथ हो रही है, और अगर प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस का कुछ मेल जोल ही नहीं है। कंपनी प्रॉफिट कुछ और बना रही है, कंपनी के प्रॉफिट सेल्स यहां है और कंपनी का प्राइस ऊपर चला गया है। तो ये एक टाइप का बबल क्रिएट हो गया था और आज न कल इसको तो टूटना था। प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं तो 1 महीने में करीब अभी भी 5-6% डाउन है, जबकि आज 3% ऊपर दिख रही थी, उस टाइम की मैं बात बता रहा हूं। और 1 महीने की बात कर रहे हैं तो लगभग 12 से 13% निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड डाउन है। जो मोतीलाल का इंडेक्स फंड आया था डिफेंस को लेके, वो 7-8% ऊपर उसका एनएफओ से, जब वो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट के लिए आया तो 8% या 7% ऊपर वो ओपन हुआ था। वो अभी 10% अब की अपनी इश्यू प्राइस से भी दाम है, 9 रुपए के आसपास उसकी अभी एनएवी चल रही है। तो भयंकर गिरावट तो हुई है, और ये गिरावट मांग थी, जरूरी था, और इसको तो अभी भी 10-20% और गिरना चाहिए था, तब जाके ये कम से कम ठीक ठाक जगह पे आती। क्योंकि ज्यादातर डिफेंस की जो कंपनीज हैं वो बस हवा हवा में ही चल रही हैं। कुछ कंपनीज अच्छी है, उनके प्रॉफिट, सेल, रेवेन्यू, ऑर्डर बुक सब बढ़िया है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि डिफेंस के नाम पे, पीएसयू के नाम पे बस हवा हवा में प्राइसेस उसकी भाग गई हैं। और आज ना कल कुछ कंपनी अभी गिरी है, कुछ कंपनी 5 महीने बाद गिरेगी, कोई 3 महीने बाद गिरेगी, कोई 1 साल बाद गिरेगी, लेकिन गिरना सबको है और रिटेलर्स फंसेंगे सब में उसमें। क्योंकि जब तक वो गिरेगी नहीं तब तक लोग उसके अंदर इन्वेस्ट करते रहेंगे। जब गिर जाती है तब लोगों को समझ में आता है कि क्यों गिरा, क्या हुआ, कैसे हुआ। इसलिए अगर आपको समझ में नहीं आता है, अगर आपने डिफेंस फंड के अंदर इन्वेस्ट किया है, आपको अगर डर लग रहा है इस गिरावट में, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, मतलब आपकी एनालिसिस सही नहीं है, आप निकल जाओ, आपसे नहीं हो पाएगा। आप नॉर्मल डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करो। जहां तक बात रही कि अब इन्वेस्ट तो कर दिया, एनएफओ में डाल दिया पैसा, अब तो 10% डाउन है, अब क्या करें। तो करना ये है, कुछ नहीं करना है। आपने एक स्टॉक के अंदर नहीं डाला है इसलिए वो जीरो नहीं होगा। आपको वेट करना होगा, वेट करोगे, हो सकता है 1 हफ्ते में हो जाए, हो सकता है 15 दिन में हो जाए, हो सकता है 1 महीने में हो जाए, लेकिन वो ऊपर आएगा। आपकी जो लॉसेज है, जो अभी अनरियलाइज्ड लॉस है,
उसको अगर अभी आप एग्जिट कर दोगे तो वो लॉस बुक हो जाएगा, रियलाइज्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आप बने रहोगे तो वो अनरियलाइज्ड है, धीरे धीरे करके वो लॉस कम होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस में आ गया, एंड देन उसके बाद प्रॉफिट में जाएगा। कितना समय लगेगा, हो सकता है 1 महीना में भी हो जाए, हो सकता है 3 महीना भी लग जाए। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपने कर लिया हुआ है इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे होल्ड करने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं, क्योंकि नुकसान में एग्जिट करके भी आप क्या ही करोगे। इससे अच्छा है होल्ड करो और आगे से समझदारी दिखाओ कि बिना सोचे समझे, बिना एनालिसिस किए हुए, बस किसी और की बात सुन के किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर या किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना। ये एक बहुत बड़ा सबक है सारे लोगों के लिए जिन्होंने डिफेंस 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 सुन के बस पैसा डाल दिया था। अभी क्या हो रहा है, अभी जो म्यूचुअल फंड्स भी है, नॉर्मल म्यूचुअल फंड भी है, वो पीएसयू सेक्टर से, डिफेंस सेक्टर से थोड़ा सा मुंह मोड़ रही है, उधर सेलिंग कर रही है एंड फाइनेंस सेक्टर की तरफ पैसा को मूव कर रही है। जो रैली आनी थी वो आ चुकी है। पिछले 1 साल में 150% चढ़ गया, तो चढ़ गया डिफेंस इंडेक्स। आगे का जो 1 साल होगा, इसमें डिफेंस इंडेक्स फंड को 50% का रिटर्न बन जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। या फिर निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स जो है, पिछले 1 साल में लगभग 150% का रिटर्न हो गया, लेकिन आगे 1 साल में 50% रिटर्न बना दे तो वो मैं बहुत बड़ी बात मानूंगा। 1 साल पहले आया था एचडीएफसी का डिफेंस फंड, वहां पे मैंने कहा था कि बहुत बढ़िया फंड है, इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वहां पे वैल्यूएशन इस टाइप की नहीं थी, तो 1 साल में बना भी रिटर्न। लेकिन अब यहाँ पे वैल्यूएशन ऐसी हो चुकी है कि आगे 50% भी रिटर्न बनना मुश्किल होगा डिफेंस इंडेक्स के लिए। तो इसलिए इसी सब तरीके का पीछे का अगर रिटर्न आप सोचिए चलो कि अगले साल में भी वैसा रिटर्न बन जाएगा, तो वैसा नहीं होने वाला है। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। होल्ड करके रखे, थोड़े टाइम में वो ऊपर आ जाएगा, उसके बाद जो डिसीजन लेना हुआ। क्या अगले 4 साल तक इस फंड को होल्ड किया जा सकता है? तो डेफिनेटली जब तक ये गवर्नमेंट चल रही है, आप चाहो तो होल्ड कर सकते हो, क्योंकि आगे ग्रोथ तो होगी, लेकिन जिस तरीके का रिटर्न पिछले 1 साल में मिला है, कि जैसे 1 साल में ही 150% का इंडेक्स चढ़ गया, हो सकता है अगले 4 साल में ये 150% का और रिटर्न दे। समझ रहे हो? तो ग्रोथ होगी, लेकिन आगे की जो ग्रोथ है, समझने की चीज आपको ये है कि फ्यूचर अगले 4-5 साल तक की जो ग्रोथ है, जो सेल्स ग्रोथ हो सकती है, प्रॉफिट ग्रोथ हो सकती है, वो सब कुछ मार्केट के अंदर में अभी ही फैक्टर इन हो चुकी है। वो सब, ये जो प्राइस सारे बढ़ गए हैं, उस सबको फैक्टर इन करके बढ़े हैं। तो लोग ये मान ही चुके हैं कि अगले 5 साल में तो ऐसा होना ही, और इसी कारण उन्होंने खरीद के रख भी लिया है। तो इसीलिए पिछले 1 साल में पीछे जो ये ग्रोथ मिली है प्राइस की, वो अगले 5 साल की ग्रोथ को कैप्चर करके मिली है। तो इसलिए जितना रिटर्न आपको पिछले 1 साल में मिला है इस फंड में, अगले 4-5 साल में हो सकता है उतना ही रिटर्न मिले। लॉस नहीं होगा, ग्रोथ होगी, लेकिन वैसे ही ऑन एन एवरेज 5 साल बाद जब आप देखोगे तो 20% या 15% या 25% की एवरेज ग्रोथ आपको मिली होगी। जब आज से 5 साल बाद 2028 में, 29 में, 30 में आप देखोगे तो ऐसी ही ग्रोथ इसके अंदर मिली होगी। बबल बना था, जब भी बबल किसी सेक्टर में बनता है तो 1 साल के अंदर में बहुत ज्यादा तेजी आ जाती है, लेकिन अगले 4-5 साल तक वो फिर स्लो डाउन में चला जाता है। तो नुकसान, अगर होल्ड भी कोई करके रखते हैं इस फंड के अंदर पैसा, जैसा मुझे लगता है, जो मेरी एनालिसिस है, कि नुकसान नहीं होगा, जो लोग होल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन उनका एक्सपेक्टेशन कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीछे 1 साल में जो रिटर्न मिला है उस तरीके का रिटर्न आगे भी मिलता रहेगा। आगे आपके रिटर्न घटेंगे, धीरे धीरे करके घटे या एक साथ घटे, लेकिन जो मैंने बोला 5 साल तक भी आगे आप बने रहते हैं, तो 5 साल बाद जब आप पीछे की तरह देखोगे तो आपका एवरेज रिटर्न 20%, 25% या 15% इन्हीं के आसपास घूमेगा। बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल 50%, 40%, 60% का एवरेज रिटर्न आपको नहीं दिखेगा। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दे देना। देखो तो अभी कितने लोग निगेटिव या पॉजिटिव है इसके बारे में।